नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और उस वीडियो पर अच्छा हमें रिस्पांस मिला, इसलिए पुनः जो है त्रिकोणमिति का आज ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे और इन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कई फार्मूला को भी देखेंगे, जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है, कहता है कि यदि थीटा का मान हम लोग का दे दिया है 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या दे दिया है 45 डिग्री, और हम लोग से पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतारते हैं। तो थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री, थीटा बराबर दे दिया हम लोग का 45 डिग्री। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा बटे यानी कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ देखना है, एक फार्मूला की जगह में आवश्यकता होगी, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम थीटा का मान बैठा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान हम लोग का 45 है, तो टेन स्क्वायर और 45 डिग्री लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर और थीटा का मान कितना लिख देंगे 45 डिग्री, और इनको जो हल करेंगे तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इनको हम थोड़ा सा इजी टाइप में करते हैं। तो एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब जो है यहाँ पर साइन थीटा हो गया 1, यह गुना में तो किस में चलाया दोस्तों, ये हम लोग का चलाया भाग में, और उनके बाद यह भी लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर, यह गुना में कहाँ चलाया, भाग में। अब जो है हम लोग को यहाँ पर देखना है, यहाँ में देखना है कि टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। उनके बाद क्या बचा 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin थीटा है, लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो है थीटा का मान हम लोग रख देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री रख दिए। फिर कॉसेक, तो कॉसेक लिख देंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो थीटा का मान बैठा दिए 45 डिग्री। उनके बाद टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर हो गया। और उनके बाद देखते हैं प्लस है तो प्लस दिए, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वह √2 होता है, तो इन पर क्या कर दिए स्क्वायर। अब देखते हैं स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। और यहाँ पर √2 पर स्क्वायर है, √2 पर क्या है स्क्वायर है, इनको स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, तो √2 गुना √2। अब जो है दूनी कितना हो गया 4, उनके बाद 2 गुना 2, तो यहाँ 2 से क्या हो गया 1 तो बाहर हो गया, इसका मतलब यह कितना आया, यह 2 है हम लोग का, तो 1 और 2 कितना मिलकर हो गया 3। अब जो हम लोग का ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, और ऑप्शन सी में क्या है 3, जो कि हम लोग का आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो यहाँ क्या करना है, थीटा का मान कितना बैठा देना है 45 डिग्री, और इनको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। क्या 2 को देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न को 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन उतारना है, उनके बाद इनमें जो भी फार्मूला यूज होगा, जो भी टेक्निक या ट्रिक यूज होगा, उनको हम बगल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि सॉल्व में हम लोग का थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री है, और हमसे पूछ क्या रहा है बताए, पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यह कॉस स्क्वायर हो गया, और थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान 45 दिया है, तो पहला 45 लिख दिए, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 45 डिग्री है। अब जो है कॉस
स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि कॉस में जो है 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस में जो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 जो है इनका क्या होता है, मान होता है। और इन पर क्या है, स्क्वायर, इन पर क्या लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद माइनस है तो माइनस, साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। और इन पर भी क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ देखना है हम लोग को, थोड़ा समझना है यहाँ पर 1/√2 और इन पर क्या है, स्क्वायर। इनका मतलब इनको हम 2 बार लिखेंगे, तो इनको हम 2 बार लिख दिए, 1 गुना 1 कितना हो गया 1, और इनके बाद √2 गुना √2, तो रूट कितना हो गया 4। अब यहाँ 1 हो गया और इनसे कितना निकल गया 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2, और इनके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और यहाँ 1 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, यहाँ 1 गया, और यह क्या हो गया हम लोग का 0/2। और इनको जब हम डिवाइड करते तो यह शून्य आता है। यह तो आप इतना कीजिए, अन्यथा यह प्लस में है और यह माइनस में, यह दोनों कट के क्या हो गया 0 हो गया। यह भी हो सकता है, तो हम लोग का ऑप्शन जो है ना क्या हो गया, ए हो गया। और इन प्रश्न को जो है 2020 में पूछा गया है। अब देखते हैं इस प्रश्न को। तो यह प्रश्न जो है cos थीटा बराबर p दिया है, cos थीटा बराबर p, तो बोल रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा, यानी कि cos थीटा बराबर p दिया है और हम लोग से पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। और इस प्रश्न को 2022 में दोस्तों पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को एक बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या हम लोग का दिया हुआ। तो हम लोग का जो दिया है cos थीटा बराबर p दिया है, cos थीटा बराबर p, लेकिन cos का जो फार्मूला होता है वह जो होता है b/h होता है, और इधर क्या हो गया p, और इनके नीचे हम 1 दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर x मान लेते हैं, x क्या करेंगे मान लिए, या तो आप k भी मान सकते हैं। इनके बाद हम क्या करेंगे, तो b का मान क्या हो गया p गुना x, तो px, और h का मान 1 गुना x, तो क्या हो गया तो x हो गया। और हमें यहाँ पर p की आवश्यकता है, तो p जो निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखना है पाइथागोरस प्रमेय से जो है p बराबर होता है √h² माइनस b²। ठीक, अब जो देखना है कि यहाँ पर हो गया हम लोग का h का मान कितना है, तो h का मान है x, तो यह हो गया x², और b का मान कितना है, तो b का मान है px, तो यहाँ पर क्या लिख दिए px, और इन पर क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इनको अलग अलग कर देते हैं, तो √x² माइनस p² और x² हो गया, यानी कि रूट के, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों पर स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। इनके बाद क्या करना हम लोग को यहाँ पर, इनके बाद यहाँ पर देखते हैं x² है और यहाँ भी क्या है x², तो x² और x² क्या ले लिए कॉमन, यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ पर कितना बचा p²। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 गो है, तो एक हम लोग का बाहर आ गया और बचा 1 माइनस p²। ओके, अब हम लोग से पूछ रहा है, अब हम लोग से सवाल पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं tan का मान होता है p/b, tan का मान p/b। इनके बाद देखते हैं हम लोग का जो p निकला, ये जो p निकला, p का मान कितना निकला, तो p का जो मान जो है हम लोग को यहाँ से देखते हैं, यह जो p का मान निकला, यहाँ पर हम लोग का यह निकल गया p का मान। अब जो है p का जो मान निकला तो वो निकला है x√1 माइनस p² बटे b का मान,
तो b का मान हम लोग का क्या है, तो b का मान है px, तो यहाँ पर क्या लिख दिए px, और इनके बाद ये x और x क्या हो गया, कट गया, तो बचा हम लोग का क्या, बचा √1 माइनस पी स्क्वायर बटे क्या बचा p। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं कि हम लोग का जो आ रहा है वो ए नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए नंबर। आप यहाँ पर जो है के भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हम लोग का प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो आप लोग ये तुरंत बता देंगे कि यह मान होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लेकिन इनमें बहुत सारे फार्मूला है और इन फार्मूला को हम बारीकी से देखेंगे ताकि जो है ना यह फार्मूला हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, एक फार्मूला हम लोग का है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखते हैं यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह माइनस में किस में चला जाएगा, यह प्लस में हो गया। तो यह भी एक फार्मूला हम लोग का यहाँ पर निकल गया। आप फार्मूला भी निकालने के लिए सीख सकते हैं कि किस तरह से फार्मूला में निकालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है स्क्वायर है और इस स्क्वायर को जो है हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो यह किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। किस में आ जाता है, रूट में। तो यह दो फार्मूला हम लोग का यहाँ से बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा यह प्लस में है, किस में चलाया, माइनस में, और यह माइनस में तो किस में चला गया, प्लस में। अब जो है देखना हम लोग को, यहाँ स्क्वायर है और इनको जो है हम लोग किस में ला रहे, थीटा में, यानी कि यह आ गया मतलब हम लोग का रूट में। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर जो हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो है इस फार्मूला पर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो ये हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इन सब फार्मूला को आप जो है ना बगल में नोट करते जाएं ताकि जो है ना जब भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाएं तो यह काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करे। अब देखते हैं इस हिसाब को। तो यह जो हिसाब है बहुत ही सिंपल और साधारण हिसाब है। कहता है यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3, 5 कॉस थीटा बराबर क्या है, 3 है, यानी कि यह जो हम लोग का मान दिया है यह 5 कॉस थीटा बराबर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो हम सबसे पहले इनको लिखते हैं कि 5 कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 3, और यह गुना में तो कहाँ चला गया हम लोग का, तो यह आ गया 3/5, और कॉस का जो मान होता है वह b बटे क्या होता है, h होता है, यानी कि कॉस का फार्मूला b/h। तो यह क्या हो गया, 3/5 हो गया। और यहाँ पर हम लोग को b का जो मान मिला वह 3 मिला और h का जो मान मिला वह 5 मिला, लेकिन यहाँ पर p बराबर हमें नहीं मिला। जहाँ पर b और h निकल जाए वह हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है p निकाल सकते। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में p चाहिए तो यहाँ लिखें p। इनका फार्मूला होता है √h² माइनस b²। अब जो है हम लोग का यहाँ पर h, तो h का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर कितना लिख दिए, 5। तो यह क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, और यह b है, b का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। उनके बाद हुआ 5 गुना 5 तो हो गया 25, और 3 गुना 3 तो 9, और यहाँ से 25 माइनस 9 तो हम लोग का हो गया 16, और 16 से कितना बाहर होगा, तो 16 से हम लोग का 4 बाहर होगा। क्यों, क्योंकि 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। अब जो हम लोग को बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा, 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और 10 का मान होता है p/b, यानी कि 10 का फार्मूला क्या हो गया, tan थीटा बराबर p/b। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और p, तो हम लोग का जो p निकला है वह p का मान निकला है 4, तो यहाँ पर कितना लिख दिए, 4। और यहाँ बचा हम लोग का b है, तो b का मान कितना निकला, तो b का मान निकला हम लोग का
3, तो क्या लिख दिए 3 लिख दिए। तो यह जो हम लोग का बना, यह और 3 कट गया तो बचा क्या 4। तो इनमें से हम लोग का जो यह आंसर आया यह कितना आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन जो है यह भी हम लोग का क्या हो गया सही हो गया। अब इनके बाद देखते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह हम लोग का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा, बहुत ही आसान प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, 4/3, तब इनका मान क्या होगा, यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। और इस प्रश्न को जो है वह 2021 में दोस्तों पूछ लिया है। इन प्रश्न को 2021 में दोस्तों पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को इतना सा प्रश्न का जो है ना हल करना है यह प्रश्न। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और tan थीटा बराबर क्या हो गया 4/3 और tan का क्या हो गया P/B और यहाँ पर 4 कितना हो गया 3 हो गया। इनके बाद देखते हैं हम लोग P का जो मान है वह 4 हो गया और B का मान कितना हो गया 3 और H का वैल्यू हमें निकालना है। तो H का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो H जो निकालना है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर होता है p² प्लस b²। तो हम लोग का P का जो है, P का मान कितना है, तो P का जो वैल्यू है वह 4 है, तो यहाँ पर क्या कर दिए 4 का स्क्वायर कर दिए। B का जो वैल्यू है वह 3 है, तो यहाँ पर किसका कर दिए 3 का स्क्वायर कर दिए। अब जो है यहाँ हो गया हमको हम लोग का 4 × 4 तो 16 और 3 × 3 तो 9 और 16 और 9 कितना हो गया 25 और 25 से बाहर कितना निकलेगा तो 5। 25 से कितना बाहर निकलेगा 5 निकल गया। अब जो है ये जो 5 निकला, ये हम लोग का 5 निकला, तो ये 5 किसका मान निकला H का वैल्यू हम लोग का 5 निकला। अब जो है यहाँ से कहता तब क्या है तब में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, साइन का मान क्या होता है P/H और कोस बराबर B/ क्या होता है H होता है। अब देखना यहाँ पर कि P का मान कितना है, P का मान 4 है तो यहाँ पर 4 बेटा है। H का मान कितना निकला, तो H का मान 5 निकला और फिर B का मान कितना है तो 3 है, तो कितना बेटा है 3 और H का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर कितना बैठा दिए 5 बैठा दिए। इनके बाद देखना है 5 5 कैल्शियम कितना आया 5 और 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आया 1 और 1 × 4 करेंगे तो कितना आया 4 और 5 से 5 में भाग देंगे तो आएगा 1 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा 3। तो 4 और 3 कितना हो गया 7/5। तो हम लोग का जो मूल रूप से आंसर निकला वह 7/ कितना निकला 5। तो ऑप्शन हम लोग का यह 7/5 जो है वह C नंबर क्या है सही है। इसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो हम लोग का जो प्रश्न है कहता है यदि 3α बराबर 90 डिग्री, 3α बराबर 90 डिग्री, कहता है यदि 3α बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनको जो है सॉल्व करते हैं, उनके बाद आगे का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो 3α बराबर हम लोग का 90 डिग्री हो गया और यह गुना में तो कहाँ चला आया भाग में, तो 90 कितना हो गया 3। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 3 है कम 3 है 3 3 9, तो कितना हो गया 30 डिग्री। फिर कहता है तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते, तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो साइन अल्फ़ा का मान, तो यह साइन हो गया और अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो ये हम लोग का C नंबर क्या हो गया 1/2 हो गया। यदि 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इस प्रश्न को दोस्तों 2021 में दोस्तों इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतारते, तो हम लोग का जो प्रश्न है वो प्रश्न एकदम आसान है और 1 - साइन स्क्वायर थीटा और बटे है कॉस स्क्वायर थीटा। इनको हल करने के पहले हम कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, इनसे संबंधित हुआ फार्मूला है। तो फार्मूला हम लोग का है कि साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यह प्लस में, तो बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो हम किस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। तो हम लोग का यह भी एक फार्मूला जो यहाँ पर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ देखते हैं साइन थीटा और यहाँ स्क्वायर है और बराबर के हम इस साइड लेंगे तो किस में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। तो यह भी जो है हम लोग का एक नया फार्मूला बना। अब उनके बाद देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखें बराबर 1, यह प्लस में इधर आए किस में आ गया, तो यह हम लोग का माइनस में आ गया। यह भी दोस्तों एक फार्मूला का निर्माण हुआ। अब देखते हैं दूसरा, यह हो गया कॉस थीटा और यह इधर स्क्वायर में है और बराबर के साइड लेंगे तो किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ गया। और यह भी एक फार्मूला का क्या किया, निर्माण किया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 2 है तो आराम से हम यहाँ पर 2 लिख दिए। इनके बाद क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, कॉस थीटा स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर है। अब जो है कॉस थीटा स्क्वायर क्या हो गया, कट गया और बचा हम लोग का कितना 2। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी नंबर में दोस्तों 2 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, यह सी नंबर एक्यूरेट आंसर आ गया। तो हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल संख्या 8 है, कहता है यदि √1 + 10 स्क्वायर बराबर a, तो इनके बराबर क्या होगा। और इस प्रश्न को 2021 में दोस्तों पूछा गया है। और इन प्रश्न को जो पूछा गया है, अब देखते हैं इन फार्मूला के द्वारा हम जो है ना इनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक फार्मूला हम लोग का होता है सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1। अब जो है देखना है यहाँ पर यह दोस्तों कि यह सेक स्क्वायर a है तो लिख दिए, या माइनस में किस में चला आया, प्लस में चला आया, ठीक है। और उनके बाद यहाँ पर सेक a यहाँ स्क्वायर है और बराबर की साइड आएगा तो किस में चला आएगा, हम लोग का यह रूट में चला आएगा। तो यहाँ हम लोग का 2 फार्मूला बना। अब 2 फार्मूला जो बना, इन दोनों फार्मूला को जो है देखना है और नोट करना है। इनके बाद देखते हैं और 2 फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यह सेक स्क्वायर a यह प्लस में किस में आ गया, माइनस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा। एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा सेक स्क्वायर a माइनस 1 और यहाँ पर स्क्वायर है और इनको जो है बराबर की साइड लेंथ किस में आ गया, रूट में आ गया। तो यह भी एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ से हम एक ऑब्जेक्टिव के जो है एक ऑब्जेक्टिव बनाने के संबंध में 4 फार्मूला का निर्माण किया, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यह जो है ना लाभ पहुँचाएगा। तो देखते हैं अब क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर के बदले क्या होगा, तो सेक होगा। यानी कि इसका आंसर जो है यह हम लोग का बी नंबर क्या हुआ, सही हुआ।